संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। 15 नवंबर को देश भर में बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्र के इस फैसले से ट्राइबल इलाकों में खुशी का माहौल है। खासकर बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में लोगों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार यहाँ उलीहातू गांव आने के लिए सोचे हैं, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करती ये हैं जॉनी कुमारी मुंडा। जॉनी भगवान बिरसा मुंडा की परपोती हैं, जो केंद्र सरकार के उस फैसले से काफी खुश हैं जिसमें निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह का फैसला कभी हुआ था पूर्व में? नहीं हुआ था, अभी तक तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। और कुछ बताना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरह से जो सम्मान है शहीदों का वो तो हमेशा होता ही है, होना तो हमेशा चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं कर रही थी, तो कुछ और भी बोलना चाहिएगा सरकार से? सरकार से वही बोलना चाहेंगे जैसे शहीद जितना भी शहीद हैं उनको जैसे सम्मान आदर्शों को याद रखना चाहिए और जैसे सम्मान मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार के फैसले से सिर्फ जॉनी मुंडा ही खुश नहीं है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उनके पैतृक गांव उलीहातू सहित प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि जनजातीय समुदाय को लेकर केंद्र से पहली बार पहल की गई है, जो वाकई ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो मैं अपने मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना अच्छा और बहुत ही प्यारा निर्णय लिया है। इससे अभी हमारे समाज में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ था, हमारे स्वतंत्रता सेनानी में कौन कौन थे, कैसे झारखंड लिया गया। हर एक राज्य का अपनी एक कहानी होती है। तो इससे जो है ये बहुत ही वाकई में बहुत ही गौरव का बात है कि आज जो है जो हम लोग का बिरसा मुंडा जयंती था, इस दिन जो है गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे बस एक कुल मिला के मैसेज जाएगा हमारे आने वाला कल जो हमारे बच्चे हैं उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी और आगे भी अपने आने वाले समय में लोगों को जानकारी देंगे। धरती आबा के रूप में जाने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू के लोगों का कहना है कि आज की पीढ़ी ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों को भूल चुकी है। ऐसे में केंद्र की तरफ से की गई पहल न सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा बल्कि दूसरे ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों को भी सच्ची श्रद्धांजलि है। ट्राइबल लोग का पूरा वर्ल्ड में अगर ऐतिहासिक के रूप में उस दिन गौरव होगा तो ट्राइबल के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारा पूरा भारत भर नहीं, पूरा देश भर के लिए एक अच्छी मने क्या बोले ट्राइबल के लिए अच्छी शुरुआत हो रहा है और इतिहास दिन होगा उस दिन, मने आगे पीढ़ी के लिए भी इतिहास दिन होगा उसी के। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इसे ध्यान में रखकर ही झारखंड राज्य की स्थापना साल 2000 में की गई थी। भगवान बिरसा को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर से 22 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला ले ही लिया है। सूत्र बताते हैं कि 15 नवंबर को उलीहातू में न सिर्फ सीएम पहुंचेंगे बल्कि प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा के वंशजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। न्यूज 18 के लिए खूंटी के उलीहातू से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह में अधिवक्ता भवन अब धीरे धीरे जर्जर होते जा रहा है। पैसे के अभाव में पिछले 2 सालों से भवन का मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। वही वजह भी जगह कम पड़ने की वजह से अधिवक्ता संघ नया अधिवक्ता भवन बनाने के लिए कई साल से जमीन की मांग कर रहा है। दरअसल महेश लुड्डे की तरफ से पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट बनकर तैयार है और आने वाले समय में कोर्ट भी शिफ्ट हो जाएगा। इसे देखते हुए अधिवक्ता संघ ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार से 100 एकड़ जमीन की मांग की है ताकि अधिवक्ता संघ भवन के साथ ही अधिवक्ता हाउसिंग कोऑपरेटिव के तहत घर बनाए जा सके। 100 एकड़ जमीन एडवोकेट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप दीजिए। गिरिडीह के जो अधिवक्ता हैं
अधिवक्ता लिपिक हैं, जिनका रहने का अपना घर नहीं है, उनके लिए हम ये जमीन मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार को हम उसके लिए जो उचित उसका रेंट है वो हम देंगे, ताकि हम अपने अधिवक्ता साथियों को जिनका अपना घर नहीं है। अधिवक्ता संघ द्वारा लगातार सरकार से ज़मीन मांगी जा रही है ताकि नए अधिवक्ता भवन का निर्माण किया जा सके, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले पर मुहर नहीं लगाई है। और जो अभी वर्तमान में जो अधिवक्ता भवन है वह जर्जर स्थिति में है, जिसे लेकर के अधिवक्ता संघ सरकार से लगातार डिमांड कर रही है। और अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों के मांग को कब पूरा करती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर अमूल की पैनी नजर रहती है। 2018 में लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ अजीब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर राहुल उनके गले लग गए। सत्ता पक्ष ने इसे गले लगने के बजाय जबरन गले पड़ना करार दिया। मीडिया में छाई इस घटना पर अमूल ने भी विज्ञापन जारी करने में देर नहीं की। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।